अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की जानिब से दिए गए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपने नाम तो सुना ही होगा, होनहार स्कॉलरशिप के नाम से मरीम नवाज़ ने एक नई स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कराई है। उसके फ़ेज़ 1 और 2 की कामयाबी के बाद उसकी फ़ेज़ 3 का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी जो ट्यूशन फ़ीस होगी वो मुकम्मल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी सहूलतें मिलेंगी, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के जाने बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली स्कीम और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके पोर्टल पे। अब गूगल पे जाके होनहार स्कॉलरशिप लिखेंगे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें कहता है होनहार स्कॉलरशिप्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, जिनके भी डिग्रियाँ पूरी नहीं हुई और वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, मतलब कि अब नई रजिस्ट्रियाँ जो है वो इसमें स्टार्ट हो गई हैं। अब आगे चल के हम देखें कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होगा, इस स्कॉलरशिप हमें क्या क्या फ़ायदे देगा। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आप बेशक किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS, BDS या फिर किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं तो आपकी जो 100% ट्यूशन फ़ीस है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, वो ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी मंथली फ़ीस आती है, सेमेस्टर वाइज आती है या साल के बाद आती है। जितनी भी वो फ़ीस होगी वो हुकूमत पंजाब आपको देगी इस स्कॉलरशिप के तहत। अब हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, मतलब कि कौन कौन से लोग या कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखें, उन्होंने लिखा हुआ है नो एज लिमिट, मतलब इसके लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। एज लिमिट के बाद यहाँ पे आता है हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस, के आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, मतलब कि पंजाब के जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है नो जेंडर स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि ये किसी मेल या फीमेल के लिए है, ये मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे चलें तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अहम शर्त रखी है, वो ये है कि मंथली फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी लेस दैन ₹3,50,000 फॉर पब्लिक सेक्टर्स एंड 5 लाख फॉर फेडरल प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब कि आपकी जो फैमिली इनकम है, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी जो महीने की तनख्वाह है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, जो कि अमूमन कम ही होती है। और दूसरे नंबर पे अगर आप फेडरल किसी प्राइवेट इस सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी तनख्वाह जो है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको एक एफिडेविट ये लोग साइन कराएंगे। तो ये एक बहुत अहम शर्त है जो उन्होंने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए रखी है। उसके बाद जो दूसरी शर्त इन्होंने रखी है वो ये कि द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर या फिर ईयर ऑफ द सेलेक्टेड डिसिप्लिन इन द सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन 2025। मतलब ये कि आपकी जो इनरोलमेंट है, मतलब आपका जो जब आप अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका या तो पहला सेमेस्टर होना चाहिए या फिर BDS या MBBS का पहला साल होना चाहिए। और सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ और डिसिप्लिन कौन कौन से, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मतलब ये कि पहला सेमेस्टर या पहला साल होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद वो कहता है कि स्कॉलरशिप जो है ये अवॉर्डेड ऑन द मेरिट बेसिस, मतलब कि मेरिट पे दिया जाएगा। अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि मेरिट बनेगा कैसे। यहाँ पे ये कहता है कि मिनिमम FSC और इंटरमीडिएट के मार्क्स, मतलब FSC या फिर इंटरमीडिएट में आपके, अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इंटर में आपके साइंस में 70% मार्क्स होने चाहिए, और कोई आर्ट का सब्जेक्ट है तो आपके 65% तक मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम बात करें MBBS और BDS की, तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज में है तो आपके जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में वो 80% से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी फेडरल या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो साइंस के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो 70% और आर्ट्स के लिए जो है 65% तक होना ज़रूरी है। और आगे चल के वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी हायर एजुकेशन जो है HED कॉलेज, अगर तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अंडर कॉलेजेस आते हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके साइंस में जो है 65% और आर्ट्स में जो है 60% तक मार्क्स होना ज़रूरी है। आगे वो कहता है कि सिलेक्शन ऑफ द मेरिट क्राइटेरिया विल बी मैट्रिक वेटेज 30% एंड इंटरमीडिएट वेटेज 70%। जो मेरिट बनेगा वो आपका ये होगा कि आपके मैट्रिक के 30% मार्क्स काउंट होंगे और इंटरमीडिएट FSC के आपके 70% मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। अब हम चल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स को किया गया है सेलेक्ट।
यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम की एक लंबी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स शामिल हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो इसमें बचा हुआ जो स्कॉलरशिप के अंदर शामिल ना हो। तो इसका मतलब ये है कि आप तमाम तरह जो है प्रोग्राम्स या डिसिप्लिन्स इनमें अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका एडमिशन है, तो आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। अब अगर हम ये देखें कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से इसके अंडर दिए गए हैं, तो अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको तमाम एक लिस्ट दी गई है जिसमें डिफरेंट सिटीज़ के नाम के साथ साथ यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन किया गया है। भक्कर, बहावलपुर, चकवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली, इस तरह से सबकी यहाँ पर लिस्ट दी गई, सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई है और मेरे ख्याल से इसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं। इसी तरह अगर नीचे चल के हम देखें तो यहाँ पर लाहौर की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब अगर हम देखें कि इसमें कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं जिसमें एसोसिएट और ग्रेजुएट कॉलेजेस आते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है। पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको इस होनहार स्कॉलरशिप के अंदर शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक लिस्ट देख सकते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है CM पंजाब होनहार स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपने आके सबसे पहला लिंक खोलना है। अब यहाँ पे आप देखें तो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा तरीका और क्राइटेरिया खुल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे वो लोग क्लिक करेंगे जो पहले अप्लाई कर चुके हैं। जो बिल्कुल नए हैं, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी आप इसमें फ़िल करेंगे और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप ये करने के बाद साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने साइन अप पे लिखना है, साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाके अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और नीचे से आपने साइन इन कर देना है। तो आप इस वेबसाइट पोर्टल पे एंटर हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको जो है आपके पास एक इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने आपको सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी पढ़ लें, उसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, एड्रेस, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू, ये सारा कुछ जिन्होंने ऊपर बताया हुआ है आपने इसी तरह से फिल करना है। जब एंड पे सब कुछ करने के बाद आप रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने एक एफिडेविट का सैम्पल डाउनलोड करना है। वो आपने इस तरह से करना है कि जब आप पोर्टल पे आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सैम्पल डाउनलोड हो जाएगा। इस सैम्पल को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिल करना है। उसके बाद जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कहेगा कि अपनी फ़ोटो अपलोड करें। उस पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपका फेस क्लियर और जो उसका साइज़ है वो 200 KB हो, ठीक है। और ये साइज़ को आप गूगल पे जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन को प्रेस करना है और अपने एक्सपायर पर चले जाएंगे। उसके बाद ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताते हैं जो आपने अपलोड करने हैं। इसमें शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड है, मैट्रिक का रिजल्ट है, O लेवल अगर आपने किया हुआ है तो उसका रिजल्ट है, इंटरमीडिएट का है, डोमिसाइल है, एफिडेविट है। ये सारी चीज़ें जो है आपने इसमें देनी है उनको। और ये सारा तरीका आप देख भी सकते हैं जो उन्होंने आपको मैनुअल दिया हुआ है इसी वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप ये सारा हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपको सारा तरीका उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और आप वहाँ से ईज़िली इसको पढ़ के तो इसको फिल कर सकते हैं। ये सारे जो सैम्पल पिक्चर्स हैं मैं इस वीडियो में अटैच भी कर देती हूँ, आप साथ साथ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको पढ़ के आपके लिए इसको फिल करना बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकी मैं ज़रूर करूँगी। इसी तरह आप इस फॉर्म को फिल करें और इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्या पता आपको भी स्कॉलरशिप मिल जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। इसी तरह मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।